मैंने कहा था ना कि मैं एक टैलेंट ढूंढ कर इस शो में लेकर आऊंगी। वेल, ही इज अ श्योर शॉट विनर। मीट रणविजय सिंह। That's good. All the best. ऑल द बेस्ट। चल रणवीर। रणवीर, बहुत लंबी लाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यही खड़े हैं हम। ओए रणवीर, कैसा मेरा भाई? हालचाल? बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे इस ऑडिशन के बारे में बताया। अब ए मेरी वोटी गुंजन। सत श्री अकाल वीर जी। नमस्ते भाभी जी। हाँ, भाभी जी से बात हुई थी मेरी पहले फोन पे, राइट? भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार, क्राउड तो बढ़ते ही जा रहा है यार, कंपटीशन टफ होने वाला है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाना। भाई कमाल का कॉन्फिडेंस है यार तेरा। ये कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर आ जाए ना तो मैं भी कमाल कर दूं, सीरियसली। चल मैं पीछे लाइन में खड़े हो जाता हूँ, ठीक है? अरे वीर जी, आप यहाँ खड़े हुई है ना, मैं कौन सा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ, आप मेरी जगह पर खड़े हो जाओ। थैंक यू सो मच भाभी जी। हैं? उसने मेरे बलदेव को सबके सामने डांटा और अगर तुम अब बता रही है? अच्छा रुक, मैं तेन कर दी फोन। बलदेव पुत्र, अब पम्मी की दस रही थी, है कोई मोटर नहीं चली तो वीरा ने सबके सामने तेनू डांट दिया और समझती कि अपने आप नू है? हिम्मत कैसे हुई उसकी? और वैसे भी मोटर कौन सी तो घर से लेके गया था, नहीं चली तो तेनू क्यों डांटा उसने? ओ बीजी बंद करो ये तमाशा। ऐसे मेरा सर फटा जा रहा है, तनु आराम करना, आप चुप रहो। घर पर क्यों है? सर क्यों दुख रहा है? और वैसे भी तो थका थका लग रहा है, क्यों है? कुछ नहीं, वो मोटर ठीक करनी थी, उसी के चक्कर में जरा सी थकावट हो गई है। हाय रब्बा, तभी मैं कहूँ क्या हाल बना रखे हैं, हाथ मुंह सब काले कर रखे हैं। हाय रब्बा, वो कुड़ी तो ना मेरे पुत्र की जान के पीछे पड़ गई है। मैं क्या समझती अपने आप लो है ना, उसकी बीजी पिंड की सरपंच क्या लग गई, वो अब तुझसे मजदूरों की तरह काम कराएगी। बेअकल कहीं की, तू रुक, अभी जाके उसकी खबर लेती हूं। बीजी बस बहुत हो गया, एमी वीरा के खिलाफ आप बोले जा रहे हो। मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने मन से कर रहा हूँ पॉली हाउस के वास्ते। जब आपको कुछ पता नहीं हो ना तो आप अपना बिना ब्रेक का इंजन स्टार्ट मत किया करो। बलदेव, हाय रब्बा, की पट्टी पढ़ाई मेरे पुत्र नु। कब से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। भाभी जी, ऐसे ऑडिशंस में टाइम लगता ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब की लिस्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है? और जितना जल्दी हो सकता है उतना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Hey Dev, how are you doing, bro? हाय ऋषभ, जल्दी पहुँचाओ, ओके? अरे ऋषभ भी यहाँ पर आया हुआ है। हे ऋषभ, फाइनली तुम आ ही गए। नाइस टू मीट यू। Same here. अच्छा ये बताइए, कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? डोंट वरी, मैं तुम्हारा ऑडिशन जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, ये ऑडिशन देना जरूरी है क्या? सब जानते हैं देव that I am the best. ऋषभ, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत कर। I'll see what I can do, okay? तब तक तुम्हें यही लाइन में लगना होगा। Okay, as you say. चाय जी चाय। वीरा, तेनू चाय चाहिए? वीरा, वीरा, की हो गया तेनू? कहाँ खोई हुई है?
आ जाओ जी, आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ। समधन जी, सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल। क्या हुआ? कोई बात है? आप लोग सब यहाँ क्या हो गया? कोई परेशानी है? अब जिस पिंड की सरपंच ऐसे कामों पे उतर जाए वहां तो परेशानी ही परेशानी होनी है ना। पर बस मैं अब ना ये परेशानी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंसुरी, ये गल है, ऐसा क्यों कह रही है तू? चाई जी, आज सवाल ना आप नहीं करेंगी, सवाल करूंगी मैं और पूरा पिंड, और जवाब देना पड़ेगा रतन को। बस देख रतन, तू इस पिंड की सरपंच है ना, तो इस पिंड की भलाई के पूरे काम कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, या तो मजदूर लगा लो। और तुम होती कौन हो मेरे पुत्र को अपने कामों में लगाने वाली है? और वो बेचारा बोला तेरी बात सुन के काम में लग गया तो तुम उसे बदनाम करोगे? अपनी बेईमानी का ठीकरा उसके सर पे फोड़ने का हक किसने दिया तेनू है? वो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। देख, तू होएगी सरपंच इसलिए शायद कोई और जुबान ना खोलता, पर मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। सुन ले ये बात। बस बंसुरी, जुबान संभाल कर बात कर। तेनू पता है किस पर इल्जाम लगा रही तू और क्यों लगा रही है इल्जाम? सही है, आप लोग कुछ भी करो, कुछ भी बोलो बेलगाम, और हम बोले तो सोच समझ के। चाई जी, जब आपको सब जवाब पता ही है तो आप क्यों सवाल पूछ रही है? और वैसे भी आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। ये बात पिंड वालों की और रतन के बीच में है। तू पहली गल सुन, मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रही तू। और दूसरी गल बंसुरी, अगर मामला पिंड का है ना तो मैं भी उतनी ही पिंड की हूं जितना तेरा पुत्र है। इस वास्ते मेरा पूरा हक बनता है बात जानने का। अरे तेरे पुत्र से हमने कोई काम जबरदस्ती नहीं करवाया है, उसने अपनी खुशी से पिंड के वास्ते काम किया है। फिर किस इल्जाम की बात कर रही है तू? देखो चाई जी, वो पॉली हाउस के लिए जो भी सामान आता है उसके लिए जितने भी पैसे आते हैं वो पिंड वालों ने इकट्ठे किए हैं ना, और उसमें से खुद घपला किया, खुद पैसे रखे और कम पैसे दिए मेरे पुत्र को सामान लाने के लिए। अब उतने पैसों में जैसा सामान आया वो ले आया। अब उसमें मशीन खराब हुई तो उसका क्या कसूर है? हैं? धोखाधड़ी करो आप लोग, पैसे दबाओ आप लोग और इल्जाम लगाओ मेरे पुत्र पे। समधन जी, सोच समझ के बोलिए। क्या बोल रही हैं आप? किस पे इल्जाम लगा रही हैं? मैं पैसे दबाऊंगी, और वो भी पिंड के? क्यों? आपका मान करती हूँ, हमारा रिश्ता है इसलिए चुप हूँ। इससे पहले कि मैं अपने रिश्ते की मर्यादा भूलकर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, आप जाइए यहाँ से। और तुम जनानियों, कुछ काम धंधा नहीं है तुम लोगों को? इसकी बातों में आ गई और आ गई सवाल पूछने रतन से। ये तो गुस्से में पगला गई है। पर तुम लोगों को क्या हो गया है? इतने सालों से तुम लोग नहीं जानते रतन को? हाँ, पैसों का घपला करेगी मेरी रतन? तुमको शर्म नहीं आई? चाई जी, पैसे ना बहुत बड़ी चीज होते हैं, बड़े बड़ों की ईमान डोल जाते हैं पैसा देख के, और ये बात नहीं जनानी चंगी तरह जानती है। सुनीताई जी बस, आप अपने गुस्से के कारण मेरी बीजी की बेइज्जती नहीं कर सकती। और बात रही पैसों के घपले की, तो मेरी बीजी ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल गलत नहीं, और ये बात मैं अभी यहाँ पर बलदेव को बुलाकर साबित कर सकती हूँ। मानसरी जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ हो गया? ओ जी, अपने पुत्र की ना इज्जत बचा रही हूँ मैं, और हमारे पिंड की सरपंच का चेहरा सबके सामने ला रही हूँ। बात क्या है? अब जो भी बात है ना, सारे पंच यहीं पे हैं, सब लोग आ गए, सबके सामने ही बात खुल जा रही है, यही चंगा है। बाय गॉड, अब इस स्यापे को ना बलदेव को खुद यहाँ पर आकर खत्म करना होगा। हंसुरी ताई जी भी ना बिना बात के इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों परिवारों के बीच कितनी बड़ी दरार आ सकती है। वही वक्त रूठने मनाने का नहीं है, प्लीज फोन उठा, यहाँ आना बहुत जरूरी है। बाय गॉड, समझ नहीं आता
इस बंदे की नासमझी कब जाएगी? Excuse me, excuse me. यस देखिए, आप प्लीज़ मुझे ऑडिशन पे पहले जाने दीजिए। मैं बहुत दर्द में हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज बी इन लाइन, प्लीज। प्लीज़। सुनिए जी, आप ऐसा कीजिए, आगे आ जाइए। जी जी, आप आगे आ जाइए। रणवीर, हम भी तो कब से इंतजार कर रहे हैं ना लाइन में। कुंजन, वो बहुत दर्द में लग रही है और ऐसे में किसी की मदद करना ना गलत नहीं होता। जी आ जाइए। थैंक यू सो मच। जी। What the hell? ओ, हेलो, क्या? हाँ? लड़की देखी और फिसल गए? आगे क्यों जाने दिया उसे? बाकी सारे लोग पागल है क्या? देखिए, तमीज से बात कीजिए। उनको लगी हुई थी इसलिए उनको आगे आने दी। तमीज? तमीज? ये ले, मैं तेरी जगह पे खड़ा हो गया और तमीज ये कहती है कि तू चुपचाप अपना सिर झुकाकर यहाँ पर खड़ा रहे, समझा? हेलो, क्या जबरदस्ती है ये तो बदतमीजी है। तुम रणबीर के आगे कैसे आ सकते हो? ए यू लूजर, साइड पे खड़ा रहे, चल। एंड जस्ट शट योर माउथ, ओके? ये मेरी जगह है, आपकी जगह पीछे जाके खड़ी हुई है। तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। ऋषभ, मैंने जो चाहा ना वो पाया। ऋषभ लोगों के पीछे नहीं, लोग ऋषभ के पीछे खड़े रहते हैं। तू जहां से भी आया है ना, मुंह उठा के अपना ये यू-टर्न मार और वापस निकल ले। मैं फिर कह रहा हूं, तमीज से। वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? अरे कहाँ? रणवीर! छोड़ दे यार। छोड़ दे। अरे क्या चल रहा है? पीछे जाओ, ऐसा नहीं से मेरी कोई गलती क्या जाएगा? चलो पीछे, लाइन में खड़े रहो, समझे? मेरी कोई गलती नहीं है, बाहर फेंक दूंगा। चल, तू चल पीछे। अरे बट लेकिन वो, तू चल पीछे, चल। अच्छा सॉरी। चल पीछे जा। चल हम पीछे पीछे चल, बोलो ना। रणवीर! पीछे चल, पीछे जाओ। सब लोग लाइन में खड़े रहो। बोला ना। कुंजन, तू देख रही है मेरी क्या गलती थी उसमें? कोई नहीं। ओ बंसरी जी, आपको अंदाजा भी है आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो? रतन परजाई जी जैसी नेक औरत पे ऐसा इल्जाम लगा रही हो? और अगर आपस में कोई गलतफहमी हो भी गई थी तो मिलजुल के निपटा लेना था ना। ऐसे सारे पिंड को बुला के कोई तमाशा करने की जरूरत थी? कमाल है, आपको इतनी तकलीफ तब तो ना हुई जब आपके पुत्र पे इल्जाम लग रहा था कि वो कामचोर और लापरवाह है, और वो भी सारे पिंड के सामने। और वैसे भी मैं जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है, नहीं तो ऐवे थोड़ी मेरा बलदेव खराब मशीन उठा के ले आएगा। बंसरी जी, क्यों अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो? गलती हमारे मुंडे की। सारी बातें खुलेंगी तो बलदेव की गलती सामने आ जानी है, और उसके साथ साथ ना हमारी भी बेइज्जती होनी है। अच्छा इसी में होगा, आप यहाँ से जाओ अभी। ना जी, आज तो बात ना सबके सामने खुल के रहेगी, मैं नहीं कहीं जाने वाली। मंसूरी ताई जी बस। आप क्या साबित करेंगे? अब साबित मैं करूंगी। आपने बीजी पर आरोप लगाया था ना कि बीजी ने पैसों का घपला किया है। ए देखिए, पंचायत के दिए हुए पूरे पैसों का हिसाब किताब। आप सभी भी देखिए, इतने ही पैसे दिए थे ना पंचायत ने, और वो है मोटरों की खरीदी की रसीद।
और ये सारी मोटर मैक्स पावर कंपनी की, जो यहाँ की बेस्ट कंपनी है, तो उनकी खराब क्वालिटी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी बीजी ने कोई पैसों का घपला नहीं किया है और मेरी बीजी पर लगाए सारे आरोप भी गलत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस मामले में बासुरी जी पूरी तरह से गलत हैं। और रतन परजाई जी की तो कोई गलती नहीं, बल्कि सारी गलती इनके बेटे बलदेव की है। क्यों, है ना वीरा पुत्र? बोलो बेटा। हाँ, मतलब मैं मानती हूँ कि बलदेव से गलती हुई है, लेकिन इस पूरी बात का एक और पहलू भी तो है ना। देखिए, ये कहा जा सकता है कि बलदेव ने लापरवाही की, लेकिन जो मोटर्स में खराबी निकली वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो हो सकता है कि जब बलदेव ने चेक किया हो तब ना हो, और जब हमने दोबारा चलाने की कोशिश की तब आ गया हो सकता है कि बलदेव से चेक करने में गलती हुई हो, लेकिन फिर जब बलदेव ने इस बात का एहसास हुआ तो उसने बिना कुछ कहे खुद अकेले आगे बढ़ के सारी मोटरें ठीक कर दी। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि अगर मशीनें खराब हो जाती और हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते तो वो बहुत सारे पैसे ले लेते, लेकिन क्योंकि बलदेव ने मोटर ठीक कर दी इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सभी पंचों से बस एक विनती कर सकती हूँ कि बलदेव से जो कुछ भी हुआ उसका अच्छा पहलू भी देखे। उसने बिना किसी स्वार्थ के हमारे पॉली हाउस के काम में बहुत मदद की है, बल्कि उसकी खुद की भी जमीन है, लेकिन फिर भी उसने दिन रात मेहनत की है सिर्फ पिंड की भलाई के वास्ते। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उस पर भी गौर करें। और सिर्फ अभी नहीं, ये लोग जब पोलैंड आए थे तब भी बलदेव ने बहुत मेहनत से काम किया था, बहुत दिल लगा के काम किया था। और देखिए, गलती तो इंसान से ही होती है, पर सुधार बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर मेरी बात माने तो इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हाँ जी, अब तो सब बात सबके सामने साफ हो गई है। बांसुरी जी, हम पंचों का आपसे कहना है कि पूरी बात सोचे समझे बिना यूं इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगाए जा सकते। हम उम्मीद करते हैं कि इस बात से आपको सबक मिल गया होगा। हाँ जी, वो अब बच्चों के प्यार में माँ बाप तो अंधे हो ही जाते हैं ना। होगी गलती, अब उम्मीद करती हूँ कि दिल पे नहीं लेगी रतन। बहुत तेज है ये, इससे अपने पुत्र की रक्षा करनी होगी। बांसुरी जी, अभी आप ना घर जाओ, हमें रतन परजाई जी से कुछ जरूरी मसले पे गल करनी है, उसी के लिए हम आए थे। जाओ आप। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।